हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश और क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अभी जो रिसेंटली हमने किया था वो 13.1 यानी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। इसमें हमने माध्य की बात की थी। माध्य को करने की 3 विधियों पर हमने बात की थी। एक थी हमारी प्रत्यक्ष विधि, एक थी कल्पित विधि और एक थी हमारी पगविच्छेदन विधि। ठीक है, तीनों पर हमने क्वेश्चन लगाए थे। उस एक्सरसाइज में कुछ दो न्यू बुक के हिसाब से कुछ एक क्वेश्चन का आंसर तो ना वो थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा था। एक में ये था कि अगर समेशन ऑफ एफ आई, मतलब यहाँ हमारा जो था क्वेश्चन समेशन ऑफ एफ आई जो दे रखा था 68 प्लस के F1 प्लस के F2 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे उसमें योग दिया हुआ है टोटली, इस जबकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन अगर तुम कहीं और देखो तो उसमें योग है। योग कितना है बेटा? 120 दे रखा है। उसने समेशन ऑफ एफ आई का योग पहले से दिया हुआ कितना? 120। और एक इक्वेशन हमारे निकल के आई थी बेटा कितनी? F1 माइनस के F2 बराबर 4, है ना। ये निकल के आएगी। तो जब आप इसको 120 रखोगे यहाँ पे तो 120 बराबर कितना होगा? 68 प्लस के F1 प्लस के F2। इसको दरअसल लिख लो तो 120 माइनस के 68 बराबर F1 प्लस के F2, यानी कितना बचेगा? 4। वो 2 बचा, 2 यहाँ बच्चे 11, 11 में सब 6 गए तो कितना बचने यहाँ पे? 5, 52 हो गए। और F1 प्लस के F2 और यहाँ पर चल रहा है आपका 4 बराबर F1 माइनस के F2। तो आप देखो इन दोनों का इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो और सेकंड मान लो, ठीक है। दोनों को जोड़ दो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो देखो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये 52 और 4 कितने हो गए? 56। सॉरी कितने हो गए यहाँ पे? और F1 और F1 कितने? 2F1 हो जाएंगे, F2 तो कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो F1 बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 28 आ गया। F1 बराबर 28 है। F1 की वैल्यू कहीं रख दो यहाँ पे। F1 की वैल्यू यहाँ पे 4 बराबर 28 माइनस के F2। तो F2 बराबर कितना आ जाएगा? 28 माइनस के 4, तो F2 बराबर कितना आ जाएगा? 24। तो एक आंसर हो गया आपका 28 और एक हो गया 24, राइट। तो उसमें गलती दी हुई है कि ये 120 नहीं दे रखा है इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेना, आप कर लेना, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन है था और आगे जो है एक दो क्वेश्चन उसने दिए हुए थे, मैंने उन दोनों में से एक क्वेश्चन करा देता हूँ, है ना। जैसे उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों एक तरीके से होंगे, है ना। मैं एक को करा रहा हूँ, जैसे 12 और 13 दोनों होंगे एक ही तरीके से, ठीक है। मैं क्या करा रहा हूँ? आपको 13 में करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 13 में जो दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि 5 से कम, है ना, निम्नलिखित सारणी के माध्यम ज्ञात कीजिए 5 से कम के लिए, ठीक है। और द्वारा में दे रखा है वो ऊपर, है ना, अपर के लिए दिया हुआ है। तो 5 से कम के लिए अगर हम बात करेंगे भाई तो बात समझना 5 से कम। तो 5 से कम के लिए भी बात समझना है। तो पहले क्या लिखोगे आप? 0 से 5 और 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 से 30 से और 35 से, ठीक है। इसका देखो एफ आई जो है पहले निकालेंगे, इसका क्या मध्य बिंदु, है ना। मध्य बिंदु कितना होगा बेटा? इसका एक्स आई 5, सॉरी ऊपर लिखो मध्य बिंदु, है ना, यानी एक्स आई। यहाँ का कितना होगा? 2.5, 7.5, है ना, फिर 12.5, फिर 17.5, फिर 22.5, है ना, फिर 27.5, फिर 5 जोड़ो, 5 में से 32.5, फिर 37.5। ये आ गया आपका एक्स है ना। अब देखो यहाँ एफ आई कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। से कम बोला है, क्या बोला है? से कम। इसलिए हमें कितना दिया हुआ था? हमें दिया 3, 10, 25, 49 ऐसे दिया हुआ है। तो 3 तो 3 ही रहेगा, पहले में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला वाला क्या है? 3 कम हो जाएगा। 10 से 3 कम कितना होगा? से कम दे रखा है ना, तो 10 से 3 कम कितना होगा? 7 हो जाएगा।
अब यहाँ दे रखा 10, 10 में से 25 दे रखा, अगला 25 में से कितना कर देंगे 10 कम कर देंगे, कितना चलिए हमें 15, समझ रहे हो। अगला काम, अब 49 में से कितना कम करेंगे बेटा 25 कम करेंगे, कितना करेंगे 25 कितना देंगे, अब 4 और यहाँ 2 24 आ जाएगा ना। फिर अगला दे देगा आपको 65, 65 में से कितना कम करेंगे भाई 49 कम करेंगे, कितना बचेगा भाई 6 और यहाँ 1 16 बचेगा, सही है। फिर अगर 73 में से कितना कम करेंगे बेटा 65 कम करेंगे, क्या बचेंगे कितने 8 और यहाँ बचेंगे कितने 8 ही बचेंगे ना, 8 सॉरी 16 यहाँ आएगा और 8 यहाँ आएगा। फिर 73 में से कितने 78 में कितना कम करेंगे 73 कम करेंगे, कितना बचेंगे यहाँ पे 5 आएंगे। और 78 80 में से कम करके कितना बचेंगे यहाँ पे 2। क्लियर है, ऐसे करना है, क्लियर है, ये करना था। तो अब यहाँ पर देखो, अगर अब बोलता तो अब बोलते तो क्या करते हैं जोड़ते जाते हैं। पहले वाले को ऐसे लिखते जैसे यहाँ दे रखा 80 है, 80 में 8 77 जोड़ेंगे, जोड़ते हुए जाएंगे, समझ लो ना। अब में जोड़ेंगे और कम से कम में माइनस करते जाएंगे, किसमें से f वाले टर्म को इस तरीके से लिखा जाता है। अब क्या करना है, अब सिंपल है आपको xi और fi निकालना है। तो हो जाएगा 7.5 और यहाँ कितना हो जाएगा 7 5 35 हाथ में 3 7 में 49 हो रहे 3 कितने हो गए 52, सही है। 15 गुणा 125 25 पंजे 75 75 की 5 हाथ लगी 7, ठीक है। 15 30 30 और 37 हाथ लगी 3, 15 और 3 कितने हो गए यहाँ पे राइट। तो 175 गुणा 24 20 7 गुणा 68 है, 68 और 20 दो कितने हो गए 70 हो जाएगा ना, 70 हो गए नहीं होंगे। और यहाँ हो जाएगा 25 5 में 10 की 0 आंसू लगी 1 और 7 में 14 15 150 हो जाएगा ना, 150 ही होगा ना, गलत कर रहे हो। चल 0 आंसू लगी 1 और 7 में 14 15 आंसू लगी 3 350, 0 0 2 और 4 है ना, 420.0 हो जाएगा ना, सही है। अब देखो किसका गुणा किया हमने 75 गुणा 24 है। अब देखो 225 गुणा 16 16 पंज 80 आंसू लगी 8 16 दूनी 38 40 आंसू लगी 8 16 दूनी 32 32 और 4 कितने हो गए यहाँ पे 36, सही है। 16 पंज 80 की 0 आंसू लगी 8 8 32 16 दूनी 32 32 और 8 40 आंसू लगी 4 और 16 दूनी 32 और 4 कितने हो गए 36 आंसू लगी कितनी आपको 1, कितने लगे यहाँ पे सही है राइट, कोई दिक्कत। अब 27.5 का गुणा करेंगे इससे 8 से, 8 में 40 की 0 आंसर लगे 8 7 56 और 6 7 60 0 आंसर लगी 6 8 में 16 और 4 में यहाँ पे 22 220.0, सही है। अब देखो 5 का गुणा करेंगे यहाँ पे 25 की 5 आंसर लगी 2 5 में 10 और 2 12 आंसर लगी 1 और 5 किया 15 और 1 16, सही है। अब देखो 5 में 10 की 0 आंसर लगी 1 7 में 14 और 1 7 में 14 5 में 10 0 आंसर लग 1 15 है ना, और 3 में 6 और 1 सही है 75, सही है। 887.5 वो 187.5 है ना। अब समीकरण में क्या करना है एफ आई और एक्स आई करना है, कितना आएगा भाई ये 0 है ना 5 10 10 की 0 10 और 1 15 15 की 5 आंसर लगी यहाँ रखना है ना, कहीं मिस्टेक ना हो 1, ठीक है। 14 और 2 16 16 और 2 कितने हो गए यहाँ पे 16 और 16 0 16 16 16 और 2 कितने हो गए यहाँ पे 16 और 2 32 18 18 और 5 कितने हो गए 23 23 और 1 कितने हो गए 24, कैरी लगे 2 8 और 5 13 13 और 2 कितने हो गए यहाँ पे 13 और 2 15 15 और 6 21 21 और 2 23 23 और 6 29 29 और 5 34 29 और 5 34 और 2 कितने हो गए यहाँ पे 34 और 2
लगती है, सही है। 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 11 और 3 कितने हो गए यहाँ पे? 11 और 3 हो गए 14, है ना। पॉइंट यहाँ लगा है। एक बार और देखें, जोड़ के देखो। 5 10 15, 5 10 15 और 5 20, 20 की 0 बची लगी 2, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 और 14 14, 9 और 7 कितने हो गए? 16 16 16 16 16 16 16 और 2 कितने हो गए? 18 18 और 5 कितने हो गए? 23 23 और 2 23 और 2 कितने हो गए? 25, क्या लगी? 2, सही है। अब देखो 8 5 13 13 और 2 कितने हो गए? 13 2 15 15 और 6 21 21 और 2 23 23 और 6 29 29 29 और 7 होंगे ना, है ना। 29 और 7 36 36 और 2 कितने हो गए यहाँ पे? 38, है ना। 8 11 भाई, ठीक है। 3 क्या है? अब देखो 1 और 5 5 और 3 8 8 और 2 10 10 और 1 10 और 1 11 और 3 कितने हो गए यहाँ पे? अब सही है। अब दो गलत नहीं आ रहा। चलो अब क्या जोड़ना है? एफ आई को जोड़ना है, समेशन ऑफ एफ आई। चलो भाई जोड़ो। 40 13 और 5 15 15 55 55 70 70 और 10 कितने हो गए? 80, मेरे हिसाब से 80 आना चाहिए। एक बार और देखें। 40 55 55 और 10 55 और 10 हो गए यहाँ पे, वो 15 70 70 और 10 कितना हो गया? 80, सही है। समेशन ऑफ कितना करेंगे यहाँ पे? समेशन ऑफ प्रत्यक्ष विधि लगानी है ना। एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई बटे कितना जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई। एक्स आर बराबर कितना हो जाएगा? 1400 बटे कितना हो जाएगा? 80, क्या होगा? तो देखो पहले 5 से काटो इसको, 5 से कट रहा है, सही है। देखो 5 से काटो 14 में 14 बचे 4 और 9 पंचे 45, है ना। बचे कितने यहाँ पे? 4 और 9 पंचे 45, सही है। 5 में 10 की 0 वहाँ से लगी, 5 में 10 2 बार 2 4 बचे और 9 पंचे 45 बचे 3, है ना। 48 ना, 3 बचे, है ना। और फिर 7 पंजे 35 और 16 पंजे 80, तो 16 का 16, है ना। कट तो रहा नहीं, 16 का 16 बच्चे कितने यहाँ पे? 4 और 9 13, है ना। 137 हो गया, है ना। 137 में 16 पे 128 और 16 नंबर 144, यानी 8 बार जाएगा, है ना। 128 तो होगा, बच्चे कितने यहाँ पे? 9, है ना। और 8 बार गया कौन, तो 0 हो गया। 16 पंजे 80, सही है। बच्चे कितने यहाँ पे? 10 और 16 पंजे 80 16 चिक्के 16 पंजे 80 16 चिक्के 4 और 18.4 देख रहे हैं 18.5 एकदम करेक्ट है। बात समझ में? सही है। तो आपको देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोनों में ये समझना है, जब वो कह रहा है से कम और से अधिक, अधिक में क्या करना है? एफ के टर्म को अगले वाले पिछले वाले टर्म से अगले वाले टर्म को क्या करना है? ऐड करके लिखते हुए जाना। से कम बोले तो क्या करना है? पिछले वाले टर्म में से अगले वाले टर्म को घटा के लिखना है। तो एफ आई निकलेगा, एक्स तो वही निकलेगा, और आप इस तरीके से 0 से 5 5 से 10 लिखो, तो दिक्कत है? तो केवल चेंजेस कहाँ आएंगे? एफ आई में चेंजेस, फिर आप ये बेसिक कैलकुलेशन सब जानते, राइट। तो उतार लीजिए। अब न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर लिया, उसका इंट्रोडक्शन समझते हैं, ठीक है। अब
क्या बात करना है, माध्य की बात हो गई हमारे यहाँ तक, है ना। अब बात करने में क्या करनी है भाई, माध्य का, है ना, यानी मीन की बात कर ली। अब रह गया हमारा मीडियन, है ना। तो पहली बात तो मीडियन एक सतत होता है और एक असतत होता है। सतत मतलब पहले से क्रम में लगे होंगे, और असतत मतलब पहले से बारंबारता जो दी गई हो, बारंबारता वर्णन, उसका जो परिणाम होंगे वो असतत मतलब होगा कि आपको देखो पहले वाली जो एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने वहां पर एक चीज थोड़ी सी वहां पर है थी, मैंने वहां कहा था कि अगर कोई भी नंबर आपको दे रखे हैं, कुछ चीजें मैंने छोड़ी थी, मैंने बोला था डीपली वहां जाके बात करूंगा, बस ओवरऑल ये बोला था कि मैंने मिडिल वाले टर्म को माध्यिका बोला जाता है। तो जैसे मैंने कहा था अगर इवन है तो क्या होगा, n/2 वहां पर प्लस के n/2 प्लस 1 पद होगा, ठीक है। वहां पर अपॉन 2 भी होता है, क्या होता है, अपॉन 2 भी होता है। मेरी बात समझ में कि अगर असतत आंकड़े दे रखे हैं आपको, है ना, जैसे मुझे कोई नंबर दिया गया है, 1 है, 2 है, 5 है ना, 5 है, 6, 7 है, 8 है, 10 है, ये दे रखे हैं ना, और मुझसे इनकी माध्यिका पूछी जाती है। ये कैसे आंकड़े, असतत है। असतत मतलब ये आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है। तो सबसे पहले असतत आंकड़े जो दिए गए होंगे, कैसे दिए होंगे, असतत आंकड़े जो दिए गए हैं, तो उनको क्या करेंगे बेटा हम, उनको भाई साहब पहले हम सबसे पहले करेंगे उनको आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा और 10 होगा। जबकि मैंने पहली एक्सरसाइज के बारे में इतना डीपली इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, तो वहाँ पे थोड़ा सा बेसिक रहा है, कुछ पॉइंट तो वो आज मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना, ध्यान रखना इसको, ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलना। तो असतत आंकड़े मतलब जो आरोही बार जो दी गई आंकड़े दिए गए वो व्यवस्थित नहीं है, उनको व्यवस्थित करना। सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट सिस्टम में आरोही अवरोही क्रम में, आरोही अवरोही क्रम में क्या करना है, क्रम में रखना है ना, ठीक है, या अवरोही क्रम में रखना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, सेटिस्फाई हो, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अब मैंने कहा था कि अब यहाँ पर पद गिनने, कितने पद है यहाँ, कितने, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पद है, 7। कैसा नंबर है, ऑड या इवन, सर विषम है, यानी पदों की संख्या कितनी है सर, पदों की संख्या। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लगा दो, अब यहाँ पे आकर पहला क्रम आरोही और अवरोही क्रम में रखना है। दूसरी बात, पदों की संख्या क्या है बेटा, पदों की संख्या n है ना, ठीक है, पदों की संख्या क्या बेटा, n है। पहली कंडीशन देखना है यहाँ पे, यदि n कैसा है बेटा, यदि n एक विषम है, कैसा बेटा, विषम संख्या है, ध्यान से समझना, विषम संख्या है ना, n कैसा है, विषम संख्या, तो माध्यिका क्या होगी बेटा उसकी, माध्यिका जो होगी बेटा, याद रखना हमेशा, n प्लस 1/2 पद होगी, ठीक है, ये होगी, क्लियर है, ये होगा, है ना माध्यिका। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा, यदि n कैसा बेटा, यदि n एक सम संख्या है, तब माध्यिका क्या होगी, ध्यान रखना, माध्यिका जो होगी उससे कितनी होगी, ध्यान रखना, n/2 पर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2, समझ लो। तो मैंने यहाँ पदों की संख्या कैसी है, n बराबर बताओ, n बराबर 6, तो माध्यिका निकालने तो कौन सा लगेगा, पहले ये लगेगा, आया लगेगा नहीं लगेगा, तो यानी मेरे पास माध्यिका जो मैं निकालूंगा भाई,
मध्य का जो मैं निकालूंगा कितने हो जाएगी n प्लस 1 यानी 7 प्लस 1/2 माँ 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 8 1 2 माँ यानी कितना हो जाएगा 4वां पद है ना। 4वां पद कौन सा देखो 1 2 3 4 6 यानी आंसर कितना आएगा इसका। बात समझ में आई? क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? पर इसमें गलती ऐसी मत कर देना, इसको आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित ना करो, पहले आरोही और अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करते हैं फिर उसके बाद निकालते हैं, राइट। तो जैसे चौथा पद है, चौथा पद में आंसर यहाँ नहीं होगा, चौथा पद यहाँ पर जो भी होगा चौथे पद के स्थान पर जो भी मान होगा, जैसे चौथे पद के स्थान पर कौन सा मान है यहाँ पे 6। बात समझ में क्लियर है ना। जैसे कि अगर मुझे कोई और क्वेश्चन दे दे, जैसे मेरे को दे देंगे और मुझसे पूछ ले चलो इसमें अभी तो ऐसे जैसे मेरे को दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जैसे मैंने ये दिया हुआ है ना, ऐसे नॉर्मली समझो इसको 20 है 25 है 17 18 है 8 है 15 और 22 है 11 है 9 और 24। सही है। तो सबसे पहले ये आरोही क्रम में है नहीं है, तो सबसे पहले छोटा क्लास आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, पहले 9 फिर 11 से बड़ा कौन सा है यहाँ पे 15 15 से बड़ा 17 17 से बड़ा 18। अच्छा 8 भी है तो 8 हो जाएगा। चलो और कौन है बस आप तो ठीक है। 18 से बड़ा 20 20 से बड़ा 24 24 से बड़ा सॉरी 20 से बड़ा 22 फिर 24 फिर ठीक है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 8 10 हो जाएगा है ना। तो n बराबर कितना 10 है, 10 कैसा है एक इवन नंबर, तो कौन सी कंडीशन लगेगी दूसरी वाली लगेगी, यानी इसकी मध्य का जो होगी इसकी मध्य का जो होगी इसकी जो मध्य का होगी वो कितना होगा बेटा, यही 10/2 पर प्लस 10/2 प्लस 1 बटे 2 ये 10/5 पद हो गया, ये 5 प्लस 1 छठवां पद हो गया, 5 और छठवां हो गया है ना। तो 5 और छठवां पद कौन सा भाई 5 में 1 2 3 4 5 5 में 17 और छठवें पर 18 है, सही है ना। तो 17 प्लस के 18 8 और 7 15 बटे 2 15 और 3 में 35 हो गया ना। इसको काटे कितना आएगा 17.5। इसकी मध्य का कितनी होगा बेटा 17.5 हो, ठीक है। अच्छा एक चीज गलती हो रही है मैं 5 में फ्रैक्शन कितना है 8। अच्छा 1 2 3 4 5 अच्छा 5वां फ्रैक्शन कितना आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा 14 रह गया इसमें से 14 भी है इसमें 24 की है 14। अच्छा 24 की है 14 है, तभी तो आंसर लग रहा है ना। यहाँ पर पहले आएगा क्या तो 5 में कितना है 15 है, कितना है 15 तो 1 2 3 4 5 में 15 2 से 17 है ना। 15 में 17 कितना हो गया यहाँ पे 32 है तो 16 आ गया है ना। तो मध्य कितने में से 16 बात के लिए है बात समझ में आ रही है, पल्ले बड़ी। चलो आगे चलो बात करते हैं। हम ये तो हो गई हमारी आसंतत की बात हो गई ना।
अब हम बात करते हैं सतत की। सतत को कैसे करेंगे? रफ कर दूं है ना? ठीक है भाई साहब, अब देखिए यहाँ पे तो सतत मात्रिका अगर आपको निकालनी है ना, जब आपको मतलब आपको बारंबारता और वो दे रखी है आपको, ठीक है? तो किस सूत्र का प्रयोग करते हैं बेटा? सतत माध्यिका निकालना, सतत का माध्यिका निकालना, ठीक है? तो देखो प्रयोग करते हैं बेटा L प्लस n/2 माइनस CF संचयी बारंबारता अपॉन F इंटू H, ठीक है? ठीक है? अब देखो n आप जानते ही हो, n तो शुरू से पढ़ते आ रहे हो, इसको मैं क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है? इस फॉर्मूले में क्वेश्चन से समझेंगे मैं L क्या होता है, सारी चीजों को मैं एक फॉर्मूले से मैं आपको कंप्लीटली करा रहा हूं, ठीक है? जैसे कि मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ इसका, कितना दिया हुआ भाई? तो मैं इसका ही ले लेता हूँ एक्सरसाइज का, इससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है? ये दे रखा है सर आपको 65 ये करें निम्नलिखित बारंबारता पार्टनर किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ता की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के मध्य बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। बहुलक ज्ञात करना और इनकी तुलना करनी है। तो मासिक खपत क्या दे रखी है इसकी बेटा? मासिक खपत दे रखी है इसकी, सही है भाई? अंकस बातें नहीं बेटा, 85 105 105 से 125 125 से 145 से 165 165 से 185 और 185 से 205, ठीक है? ये दे रखी है मासिक। उपभोक्ताओं की संख्या कितनी दे रखी है? उपभोक्ताओं की संख्या FI दे रखी है कितनी बेटा इसमें? 4 5 13 20 14 8 और 4, सही है? देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? CF निकालना है, ध्यान देना। पहले 4 तो 4 लिखेंगे, लेकिन अगली वाले में जुड़ता हुआ लिखेंगे। 4 और 5 5 और 8 13 5 और 13 सॉरी 13 लिखेंगे 18 18 और 13 20 और 13 33 और सॉरी 20 और इतना नहीं 34 हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। नहीं कुछ तो गलत, ये गलती कर दी, हम बार बार गलती कर देते। 13 हमने एक गलती कर दी, 9 को जोड़ेंगे 13 में, उल्टा जोड़ेंगे। 4 का 4 तो 5 में 9 और 13 कितना जाएंगे हमें? 13 22 है ना? 22 और 20 कितना जाएंगे हमें? 42 और 14 कितने जाएंगे? 6 और 5 56 है, 56 और 8 कितने जाएंगे? 64 और 8 80। अब ठीक है ना? ठीक है। तो अब इसका योग बताऊंगा तुम्हें, 68 होगा, जोड़ लो, अभी तो जोड़ा होगा, जोड़, ये जो लास्ट टर्म होगा वो लास्ट टर्म ही इसके योग के बराबर होगा, समझ लो? जोड़ लो, वैसे भी जोड़ सकते हो, सही है? और हमें यहाँ निकालना है भैया हमारा जो है संचयी बारंबारता निकालनी है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें xi चाहिए और ny2 चाहिए ना, तो फॉर्मूले में देखो हमें ny2 चाहिए और संचयी बारंबारता चाहिए, f चाहिए, h चाहिए और l चाहिए, ये चीज हमें चाहिए।
तो भैया मैं एक्स आई निकालूंगा तो आपको पता है, पहले एक्स आई निकालो। एक्स आई कितना होगा भाई, यानी 85 और 10 1 8 14 15, 15 का आधा 75 हो जाएगा, 75 होगा नहीं होगा, और ये हो जाएगा 190, 190 का आधा कितना होगा 8 और 5 85 है, 10 का अंतर है, 95 है, 105 है, 95 100 1 मिनट में 95 और 10 कितने हो जाएंगे 85 नहीं है, हमने गलत कर दिया है, 5 और 10 की 0 और कितना आ रहा है 0 9 और 1 कितनी बार गया 9 दूनी 18 5 4 बार गया है ना। अब देखो यहाँ पे 125 और 105 कितने हो गए बेटा 0 3 और 2 230 है ना। 230 का आधा कितना होगा 11 दूनी 22 और 5 है ना 115। कितने का अंतर दिख रहा है आपको, अंतर दिखाई दे रहा है अभी आपको, कितने कितने का दे रहा है आपको 20 का अंतर है ना। तो 20 जोड़ोगे इसमें कितना हो जाएगा 115 20 जोड़ो तो 135 है, 135 ही तो होंगे, 120 में जोड़ोगे तो 155 है, 120 175 है, फिर 20 जोड़ो कितना हो जाएगा 95 है, यही हो गया ना। अब देखो ये हो गया हमारे पास। अब हम पहले देंगे एन, एन कितना बेटा हमारा देखो एन बराबर कितना बेटा हमारे यहाँ 68 है, यानी समेशन ऑफ एफ आई को या एन को, बात दोनों की है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है एन बाई 2 निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या रहेगा एन बाई 2 यानी कितना आएगा 68/2 कितना आएगा यहाँ पे 3 और 4 34 आएगा। यानी 34 बताओ किस नंबर के आसपास आता है, सही है बताओ। तो आपको पता है 30 देखो संचयी बारंबारता में जाना है, संचयी बारंबारता ध्यान से समझना है। यहाँ पे n/2 निकला, n/2 को संचयी बारंबारता में जाओगे तो आप देखोगे 34 जो है किसके बराबर आ रहा है, नजदीक ज्यादा किसके हैं 22 के 42 के या 56 के, सर 42 के ज्यादा है नजदीक है ना, 42 के ज्यादा नजदीक है तो 42 को देखेंगे। अब देखो 42 के जस्ट सामने वाला जो है किसके बेटा 42 के जस्ट सामने वाला क्या है, सामने क्या है 125 और 45, ध्यान रखना इसको देखना ठीक है। इसमें जो हमें मिलेगा वो मिलेगा क्या बेटा हमें एल, क्या मिलेगा एल, ठीक है। तो कितना मिलेगा बेटा इसमें एल कितना बेटा आपका जो निम्न सीमा होती है ना, छोटे वाली सीमा निम्न उसको अपर सीमा बोलते हैं, तो इसमें निम्न सीमा जो होती है एल वो कितना होती है यहाँ पे एल होती है, मतलब 125 हो गई, एल आ गया ठीक है। अब देखो जो आपने 42 लिया, 42 के जस्ट ऊपर वाला नंबर जो होगा 42 के जस्ट जो ऊपर वाला नंबर होगा 42 के जस्ट ऊपर वाला क्या ये है, ये क्या हो जाएगा आपका सी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा यानी कितना हो गया 22। बताओ और क्या चाहिए हमें, और एफ तो आपको पता है देखो ये क्या हो गया आपका सी एफ हो गया, ये क्या हो गया आपका एल हो गया, और ये क्या हो गया आपका स्मॉल एफ हो गया। ध्यान से रखना जो नंबर मांगा उसके जस्ट निम्न सीमा वाला एल होगा, उसके सामने वाला जो एफ आई में वो क्या होगा स्मॉल एफ होगा, उसके ऊपर वाला क्या होगा सी एफ होगा। क्लियर, और तो कुछ चाहिए ना। अब चाहिए हमें एच, स्मॉल एफ हो गया कितना 20 है, हमें चाहिए एच है ना। तो एच देखो अंतर कितने का इसमें है, इसमें 20 का, 20 का अंतर है ना। हो गई सारी चीजें मिल गई, अब निकाल लें चलो। अभी बताओ इसमें कोई डाउट है यहाँ तक, तो एल कितना है आपका 125 प्लस n/2 कितना है आपका, यानी n/2 है 34 है ना, अभी निकाला n/2 34 आ रहा है। सी एफ कितना है आपका 22, स्मॉल एफ कितना है 20, मल्टीप्लाई कितने से कर रहे हैं 20 से 20 तो 125 प्लस कितने बचेंगे 8 और 4 12 प्लस के बचेंगे ठीक है। ये देंगे 7 बजे हो जाएगा 3 बजे हो जाएगा 137, तो इसका आंसर आ रहा होगा 137 किलो।
ठीक है, यानी इसका मीडियन कितने मिल जाएगा 137 के लगभग मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे? एल एफ एन कुछ भी छांटने में, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। जब भी आपको मास जो भी खबर दे रही है एफ दे रखा, संजय 12 वार्ता एफ से बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? 4 + 9, 9 को अगले वाले टर्म में जोड़ेंगे, फिर जो भी 9 का और 13 का रिजल्ट आएगा 22, 22 को फिर अगले वाले टर्म में जोड़ेंगे। ऐसे में जोड़ देना जैसे हमने मिस्टेक कर दी थी एक बार। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? अब देखो n/2 देखें, n/2 कितना होगा यहाँ पे? जो भी आएगा नंबर तो उसको संचयी बारंबारता दे रहा है किस नंबर के नजदीक ज्यादा है। तो हमने देखा 42 की, 22 की, 56 की, 34 और 34, 42 के ज्यादा नजदीक है। तो उसके निम्न सामने गए तो निम्न सीमा में जो l होगा वो l है, उसके सामने ये होगा वो f है, उसके ऊपर जो होगा वो संचयी f है। तीनों चारों को निकाला, रखा फॉर्मूले में, अंतर देखिए इनका अंतर कितने का है तो वो h हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए है ना, कह रहा है कि भैया 28 पॉइंट जो देगा निम्न, यदि नीचे दिए गए बटन का माध्यक x और y के मान ज्ञात कीजिए, है ना, आपको दे रखा है और x और y के मान आपको ज्ञात करना है। चलो करने पड़ेंगे मजबूरी। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर हमारा सही। तो यहाँ वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ बेटा? वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है? 0 से 10 से 20 से 30 है, 30 से 40 से 50 से 60 से, अच्छा बस से रहने मन भरो। चलो बारंबारता स्मॉल f दे रखा है 5 x 10 20 15 22 और 5। अब क्या करना है? संचयी बारंबारता निकालनी है। आप बहुत बड़े समझदार हो चुके हो, संचयी बारंबारता निकालना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, पर वो लगवा दो तुम कभी बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करते तो इसलिए निकलती नहीं है। ठीक है, तो ये देखो 5 + के x कितना हो जाएगा? 5 + के x, 5 और 10 20 को, सॉरी यहाँ पर इसको जोड़ेंगे अगले में, सॉरी 5 तो 5 ही रहेगा, 5 + के x और x + के 20 कितना होगा? 25 + के x हो जाएगा, राइट। अब 25 + 15 40 + के, सही है, 40 + के y, तो 40 + के x + के y, फिर यहाँ पे 40 में 5 जोड़े तो 45 + के x + के। कोई दिक्कत? अब देखिए इसका पहले n देखिए, n कितना होगा? n देखिए इसमें देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, योग पहले से दिया हुआ है इसमें, सॉरी माध्यक देगा 28.5 दे रखा है और इस क्वेश्चन में योग दिया होगा पहले से कितना है? 16 है। कितना है? 16, यानी समेशन ऑफ fi बराबर कितना दिया हो? 16, यानी n बराबर कितना गिवन है बेटा? 60। तो फर्स्ट काम क्या है हमारा? n/2 निकालना, यानी 60 - के वो 60/2 यानी कितना आएगा? 30। अब 30 देखो किसके आसपास ज्यादा आता है? मेरे आसपास होता है, किसके आसपास आएगा 30 बताओ? 30 जो है किसके आसपास ज्यादा आता है बताओ? यानी यहाँ वाले क्रम में ज्यादा आएगा। 40 तो बड़ा हो जाएगा, 10 आ रहा है भाई, इसमें अंतर 5 का, इसमें अंतर 10 का, तो अंतर इसका कम ज्यादा है। तो ये क्या हो गया हमारे? इस पॉइंट को मानेंगे। इसके सामने वाला क्या हो गया? स्मॉल f, इसके ऊपर वाला क्या हो गया? CF, यानी C हो गया, और यहाँ क्या हो गया? इसके सामने वाला ये हमारा L हो गया, राइट। L बराबर निम्न सीमा, L बराबर हो गया 20, स्मॉल f बराबर 20 और CF यानी संचयी बारंबारता हो गई 5 + के x, अंतर कितने का है? 5 का, सही है। अब सीधा निकाल लो,
कितना स्कूल लास्ट का क्वेश्चन दे रखा L प्लस के n/2 माइनस के CL अपॉन स्मॉल f इनटू L कितना है इसका h 5 से 10 है 10 का 10 है सही है। L कितना है यहाँ 20 n/2 यानी n/2 का मतलब 30 और CF कितना दे रखा है 5 प्लस के x स्मॉल f कितना बेटा 20 h कितना बेटा 10 8 जब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 18.5 कितनी दे रखी है 18.5 दे रखी है राइट। तो 18.5 का तरीका लिया तो 20.5 माइनस के 20 है ना और यहाँ का कितना आएगा 30 माइनस के 28.5 कर देंगे ले सही है। यस सर खुश माइनस के 5 माइनस के x बटे कितना रहेगा 2 है ना यहाँ कितना बचेगा 8.5 बचेगा और यहाँ बचेगा कितना 25 माइनस के x बटे 2 तो इसको करेंगे तो आएगा 0 और 8 दिन 16 17 है ना तो 25 माइनस x तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 25 माइनस के 17 ठीक है 25 माइनस के 17 होगा तो x बराबर कितना आएगा हमें x बराबर 8 होगा कोई दिक्कत कैलकुलेशन में मैं सारी चीज समझ में अब बात होती है कि भैया मैं ये क्या निकालना है आपको पता है 45 प्लस x प्लस के y बराबर कितना रख सकता हूं मैं 60 के बराबर रख सकता हूं भाई समेशन ऑफ f i अभी समझाया था मैंने 45 प्लस के x प्लस के y यानी इसका जो सम है जो ये वाला रिजल्ट उसके बराबर होगा है ना तो यहाँ पे हमें लग दिया कितना 60 बराबर 45 प्लस के x प्लस के y तो x की वैल्यू लूंगा 8 है ना तो 60 45 माइनस के 8 है ना भाई 8 और 45 कितना होगा 53 में तो 7 बचेगा कितना बचेगा 7 तो y बराबर कितना आ गया यहाँ पे x बराबर 8 और y बराबर 7 कोई दिक्कत बात समझ में आई यस सर क्लियर है चलिए तो यहाँ पे सिंपल पहले ये निकालना है फिर यहाँ से x का मान निकालना फिर इस रिजल्ट को बराबर रखना है इसके ठीक है यहाँ से y का मान निकल जाएगा ठीक है तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं ना फिर देखते हैं बाकी का सब नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है चलिए।